दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या एक इंसान अपने एहसासात और महसूसात को कंट्रोल कर सकता है, तो आपका इसके बारे में क्या जवाब होगा? यकीनन डिफरेंट लोगों का डिफरेंट जवाब होगा। कुछ लोग ये कहेंगे, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स को ज़रा ज़्यादा सुनते हैं या पढ़ते हैं, कि यस, इंसान कुछ भी कर सकता है। जबकि कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको मोरिता थेरेपी के बारे में बताना चाहता हूँ कि मोरिता थेरेपी क्या है और इसका क्या फ़ायदा है। Let me tell you something about शोमा मोरिता। शोमा मोरिता एक जापानी माहिर नफ्सियात था। ये 1874 में पैदा हुआ और 1938 में फौत हो गया, इसकी वफ़ात हो गई। तो इस अरसे के दौरान 20वीं सदी के शुरू में इसने एक मॉडल तैयार किया एंग्जाइटी और डिप्रेशन के मरीज़ों के लिए, जिसे मोरिता थेरेपी का नाम दिया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ मोरिता थेरेपी। मोरिता थेरेपी ये है कि accept your feelings and thoughts as they are. Accept your life as it is. अपनी ज़िंदगी को जैसी है उसे वैसे ही कबूल करें। अब होता क्या है हम लोगों की ज़िंदगी में, जो डिप्रेशन और एंजाइटी की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि जो हमारा आइडियल सेल्फ होता है और जो हमारा एक्चुअल सेल्फ होता है, इसके दरमियान गैप होता है। अब ये गैप जो है वो डिससेटिस्फैक्शन का बायस बनता है। बसा औकात हम कभी कभी अपनी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर पाते, हम वो ज़िंदगी नहीं गुजार पाते जो हम गुजारना चाहते थे। इसी कश्मकश में ज़िंदगी के दिन रात गुजरते हैं। इंसान को समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। एक अजीब सी थॉट्स इंसान के जहन में आती हैं कि नहीं यार, मुझे कुछ करना चाहिए। तो इंसान कुछ करने के लिए कोशिश भी करता है, वो उस चीज़ को अचीव भी कर लेता है। बस बाज़ सिचुएशंस में लोग जिस आइडियल सेल्फ के चक्कर में होते हैं, उस आइडियल सेल्फ को अचीव भी कर लेते हैं। मगर प्रॉब्लम ये होता है कि जब उस आइडियल सेल्फ को अचीव कर भी लेते हैं तो तभी वो डिससेटिस्फाई होते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर पहुँच कर वो ये समझते हैं कि लाइफ कैन बी इवन बेटर दैन दिस। तो फिर वो एक और गोल बना लेते हैं, उस गोल के पीछे भागते चले जाते हैं और फिर एक नेवर एंडिंग एक सिलसिला शुरू हो जाता है। अब मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसका टारगेट है कि मेरे पास 1 करोड़, वो 1 करोड़ आ जाएगा तो वो 2 करोड़ की कोशिश, एक गाड़ी आ जाएगी वो दूसरी गाड़ी की, एक घर आ जाएगा तो दूसरे घर की। एक बस मुसलसल जद्दोजहद में ही रहता है इंसान, सेटिस्फाई नहीं होता। और उसकी डिससेटिस्फैक्शन की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि जो उसकी तसव्वुराती ज़िंदगी और उसकी जो एक्चुअल ज़िंदगी, उसमें गैप होता है और इस गैप को वो मरते दम तक पूरा नहीं कर पाता। बाज़ लोग मरते दम तक इस गैप को पूरा नहीं कर पाते। आपने अक्सर लोग देखा होगा जो जहाँ भी रहते हैं खफा रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं उदास रहते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि उनका जो आइडियल सेल्फ है और जो उनकी एक्चुअल लाइफ है, एक तसव्वुराती ज़िंदगी और एक हकीकी ज़िंदगी में गैप आ जाता है। इस गैप को पूरा करते करते वो ज़िंदगी के हकीकी मानो से ही लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो पाते। ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी इस लम्हे में जीने का नाम है। लम्हा मौजूद में ज़िंदगी गुजारने को ज़िंदगी कहते हैं। जो गुज़र गया, मैं लाख कोशिश करूं उसे वापस नहीं ला सकता। आगे होना क्या है मुझे उसका भी नहीं पता कि क्या होना है। तो जो गुज़र चुका उसे मैं ला नहीं सकता, जो होना है वो मुझे मालूम नहीं, तो क्यों ना मैं इन लम्हों से एंजॉय करूं। अब मोरिता थेरेपी का जो एक आइडियल जो है, जो इसका आइडियल सेल्फ जो सिखाया वो है कि रिगमामा का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। रिगमामा क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ एज इट इज़। जैसी तुम्हारी ज़िंदगी है उसे वैसे ही कबूल करो। अगर उसे वैसे कबूल करोगे तो खुश रहोगे, नहीं कबूल करोगे तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहोगे। क्यों? क्योंकि इंसान है ना, इंसान, वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आर क्रीचर ऑफ इमोशंस। समटाइम, और इमोशंस जो है वो फ्लक्चुएट करते हैं। Sometimes we are excited, sometimes we are depressed, or sometimes we are in a state of depression. Sometimes we are in a state of euphoria. So we have different kind of feeling, fluctuate करती हैं। अपनी feelings को समझें और उसे बदलने की कोशिश ना करें। उसे बदलने की कोशिश करेंगे, the more you want to control your feelings, the more they will be uncontrollable. उतनी ही अनकंट्रोल हो जाएंगी ना। इसलिए इन्हें कंट्रोल आपने नहीं करना, इन्हें एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टेंस पैदा करें। ज़िंदगी जैसी है उसको वैसे ही कबूल करेंगे
تو آپ کا ڈپریشن، فرسٹریشن، انگزائٹی ختم ہو جائے گی. اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو سلولی اینڈ گریجولی کیا ہوگا، کیونکہ انسان کی جو زندگی ہے وہ کیا ہے، ایک شراب کی مانند ہے. شراب کی مانند کیسے ہے؟ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اٹس جسٹ لائک اے میراج ان اے سینڈی ڈیزرٹ. ایک پیاسا شخص صحرا کے اندر، اگر ایک شخص کو پیاس لگی ہو تو وہ جو ریت ہوتی ہے اس کو بہت دور سے اسے وہ پانی دکھائی دیتا ہے، جب وہاں پر پہنچتا ہے تو وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسے ہی انسان کا آئیڈیل سیلف بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ جس آئیڈیل سیلف کے پیچھے بھاگتا چلا جاتا ہے، جب وہاں پہنچتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ ہے جس کے لیے میں سب کچھ قربان کر آیا. بسا اوقات انسان مایوس ہو جاتا ہے، بسا اوقات مایوس نہیں ہوتا، وہ ایک اور آئیڈیل سیلف کے چکر میں پڑ جاتا ہے اور ایک نیور اینڈنگ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے موریتا تھراپی جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی مفید ہے جو ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار ہے. اور ڈپریشن اور انگزائٹی سے نکلنے کا جو واحد طریقہ شوما موریتا بتاتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ایکسیپٹ یور لائف ایز اٹ از. ہماری زندگی میں ہم اپنی توقعات پر بسا اوقات پورا نہیں اترتے، بسا اوقات لوگ ہماری توقعات پر پورا نہیں اترتے. ہم نے لوگوں سے بہت ساری توقعات رکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ یار یہ فلاں وقت میں میرے کام آئے گا، یہ میرے لیے قربانی دے گا، مگر ویسا ہوتا نہیں ہے. تو جب یہ سب چیزیں ویسی نہیں ہوتی تو اس کا سب سے بہترین حل کیا ہے کہ ایکسیپٹ کیا جائے جیسے زندگی ہے. اگر آپ ایکسیپٹ کر لیں گے تو زندگی میں سکون آ جائے گا، ورنہ بے سکونی آپ کا مقدر رہے گی تمام زندگی. تو اس وجہ سے اس موریتا تھراپی کو اپنائیں اور ماضی کے غم سے نکلیں اور مستقبل کے اندیشوں میں بھی مبتلا نہ ہوں اور لائف کو ویسا ہی قبول کریں جیسی وہ ہے. آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی. تھینک یو ویری مچ.